नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, आखिर वो घड़ी आ गई है। देवेंद्र फडणवीस फिर एक बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 5 दिसंबर को जब मुंबई में शपथ विधि होगा तभी देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और एक तरीके से देखा जाए तो जो मौका उनको 2019 में था, जो कि छीन लिया गया, तो उसकी प्रतीक्षा अब खत्म हो चुकी है। और फिर एक बार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। फिर एक बार वो एक सरकार चलाएंगे। इसमें अर्थात जो 2019 की स्थिति थी वो अब नहीं है। अभी एकनाथ शिंदे, अजित पवार उनके साथ है। पूरी तरह से राजनीति का जो चेहरा है वो बदल चुका है महाराष्ट्र में। देवेंद्र फडणवीस जब 2019 में जब युति की सरकार आने की संभावना थी, तभी उद्धव ठाकरे अचानक कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ गए, खुद मुख्यमंत्री बने। और देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री दूसरी बार बनने का जो मौका था वो उनसे छीन लिया गया। उनका सपना वहाँ पे ही खत्म हो गया। उसके बाद वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मुख्यमंत्री बनेंगे। अर्थात जब तक 5 साल पूरे नहीं होते सरकार के, तब तक चुनाव नहीं होते। लेकिन उसी दरमियान एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से अलग हो गए। उनका कहना ही था कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ जाकर एक तरीके से बाला साहब ठाकरे के जो विचार है उनसे प्रताड़ना की है, उन विचारों का विरोध किया है। तो इसीलिए हम उद्धव ठाकरे के साथ नहीं रहना चाहते और वो अलग हो गए। अजित पवार भी बाद में शरद पवार को छोड़कर वहीं भाजपा के साथ आ गए और उनकी एक महायुति की सरकार बनी। तभी यही बताया जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, एकनाथ शिंदे उनके साथ उप मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन कुछ अलग ही हो गया और एकनाथ शिंदे पर ही मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये हम लोगों ने देखा। शायद देवेंद्र फडणवीस भी यही चाहते होंगे कि वो इस तरह से मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। उसके ऊपर जनता की मोहर लगनी चाहिए, क्योंकि 2019 में जनता ने ही शिवसेना और भाजपा की युति को जो बहुमत था वो दिया था। जनता भी वही चाहती थी कि शिवसेना और भाजपा की सत्ता आए, जो कि 2014 में भी थी। तभी 5 साल देवेंद्र फडणवीस ने सरकार चलाई थी सफलतापूर्वक। तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे, यही होने वाला था। लेकिन उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने की जो उनकी महत्वाकांक्षा थी उसके लिए भाजपा को छोड़ दिया। तो फडणवीस यही चाहते थे कि उनके ऊपर जनता की मोहर लगे, जनता का आदेश आना चाहिए और उस आदेश के अनुसार वो मुख्यमंत्री बने। तो अभी जो चुनाव हो गए विधानसभा के, उसकी उनको प्रतीक्षा थी। उनको एक आत्मविश्वास भी था कि भाजपा को या उसके नेतृत्व में जो भी महायुति लड़ रही है चुनाव, उनको ही जनता चुन के देगी। और जनता ने इतना भारी बहुमत दिया है। हम लोगों ने देखा कि लगभग 230 सीटें महायुति को मिली। तो जनता ने एक तरीके से अपना आदेश दे दिया कि जो 2019 में होने वाला था, जो हम लोगों ने दिया था, आपको आदेश दिया था कि आपको सत्ता में आना है, लेकिन हमारा जो आदेश है वो ना मानते हुए आप लोगों ने खुद निर्णय लिया। उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री बने और जिनके खिलाफ उन्होंने प्रचार किया था उनके ही साथ जाकर उन्होंने सत्ता प्राप्त की, सरकार बनाई। ये जनता को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आया था। तो जनता भी एक प्रतीक्षा में थी, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस प्रतीक्षा में थे। और जनता ने आखिर अपना निर्णय दिया। भाजपा को 132 सीटें दी। उसके साथ एकनाथ शिंदे, अजित पवार को भी बहुत सारा जो मतदान है उनको भी किया, ताकि एक मजबूत सरकार बने। अभी देवेंद्र फडणवीस फिर एक बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अभी यह सरकार को कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि भाजपा के पास खुद की 132 सीटें हैं। तो ये भारी बहुमत की सरकार बन सकती है। अभी कोई उठकर अगर छोड़ भी देगा, इस सरकार से बाहर निकलता है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जनता का आदेश है और जनता ने
ये बता दिया कि हमें फडणवीस ही फिर एक बार मुख्यमंत्री चाहिए, जिनके ऊपर अन्याय हुआ, जिनके प्रति हमने आदेश दिया था, हमने निर्णय दिया था, लेकिन उनसे एक तरीके का धोखा किया गया, उनको फंसाया गया। और आज हम फिर एक बार वही चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बने, वही मुख्यमंत्री पद की शपथ ले। तो ये प्रतीक्षा अब खत्म हो चुकी है। देवेंद्र फडणवीस की भी प्रतीक्षा खत्म हो गई, जनता की भी प्रतीक्षा खत्म हो गई। लोकतंत्र ये इसी को कहते हैं। चाहे कोई तोड़ मरोड़ के सरकार बना भी लेता है, लेकिन जनता आदेश देती है, वो अंतिम होता है। जनता की जब मोहर लगती है तो असली सरकार बनती है। अभी ये सरकार बनी है, अभी देवेंद्र फडणवीस की प्रतीक्षा खत्म होके वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो यही एक तरीके से जो 2019 में हुआ उसमें बदलाव जनता ने लाया। जनता ने जो भरपूर मतदान किया है उससे जनता ने ये बदलाव लाया है। एक तरीके से महाराष्ट्र की जो राजनीति पिछले कुछ सालों से खराब हो चुकी थी, वो बदलने की कोशिश जनता ने की है। इसलिए जनता को धन्यवाद देना चाहिए। महाराष्ट्र की जनता ने सोच समझकर ये निर्णय लिया। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।